जो कांग्रेस आज उठा रही चुनाव आयोग पर सवाल, पहले उसी कांग्रेस ने चुनाव आयुक्तों को बनाया था प्रत्याशी, मंत्री, राज्यपाल। आज जो कांग्रेस चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है वो शायद भूल गई है कि कैसे उनकी सरकारों ने चुनाव आयुक्त रहे अधिकारियों को अपनी पार्टी का प्रत्याशी, केंद्र सरकार में मंत्री और राज्यपाल बनाया। आज हम आपको 5 ऐसे ही मामलों से रूबरू कराएंगे। 1982 से 1985 के बीच आर के त्रिवेदी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। उनके ही नेतृत्व में 1984 में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को 404 सीटों का प्रचंड बहुमत मिला था। कांग्रेस पार्टी ने बाद में आर के त्रिवेदी को गुजरात का राज्यपाल बनाया था। इसके बाद साल 1990 में भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त रही बीएस रमादेवी को साल 1997 में कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार में हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया था। फिर 1990 से 1996 के बीच भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे टी.एन. शेषन, जो पद छोड़ने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए और साल 1999 के लोकसभा चुनाव में गांधीनगर सीट से कांग्रेस की टिकट पर बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। सोचिए, एक चुनाव आयुक्त जो बाद में चलकर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, उनकी निष्पक्षता पर किसी ने सवाल नहीं किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजीव गांधी ने ही तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सरकार पर दबाव डालकर दिसंबर 1990 में टी.एन. शेषन को ये पद दिलवाया था। 1991 के चुनाव में पहले चरण की वोटिंग के बाद राजीव गांधी की हत्या हुई थी। तब चुनाव आयोग ने पूरे देश में चुनाव स्थगित कर दिए थे। हालांकि राजीव गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे थे और वहाँ पहले चरण में वोट पड़ चुके थे और नियमों के मुताबिक पूरे देश में चुनाव स्थगित नहीं होने चाहिए थे। खैर, इसके बाद 1996 से 2001 के बीच MS गिल मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, जो बाद में न सिर्फ कांग्रेस में शामिल हुए बल्कि मनमोहन सरकार में मंत्री भी बनाए गए। 2001 से 2004 के बीच भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे जेम्स माइकल लिंगडो भी बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। सोचिए, ये सभी वो अधिकारी हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे पद से हटने के बाद सीधे कांग्रेस में शामिल हो गए। ऐसे में आप इन सभी अधिकारियों की निष्पक्षता का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। सोचिए, अगर आज कोई चुनाव आयुक्त बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ ले या मोदी सरकार उन्हें किसी राज्य का गवर्नर बना दे तो क्या होगा। इंडी गठबंधन तत्काल इसे लोकतंत्र का खतरा बताने लगेगी। लेकिन जब ये सब कुछ कांग्रेस के जमाने में होता था, तब लोकतंत्र पर कोई आंच नहीं आ रही थी।